हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज डे 5 यूपीपीसीएस 2023 का जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूं, आज पांचवा आपका दिन है और पांचवें दिन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, तैयार हो जाएं। यूपीपीसीएस, आरओ हो, चाहे जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक मैं आपको 10 से 15 मिनट की सोल्यूशन में आपको देने वाला हूं। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी पास हो गया है, ये पारित कर दिया गया 2023 का। इसके पीछे का हम जानेंगे इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसमें दंड। अभी देखिए, इसमें करंट में न्यूज में था कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बिल्कुल आपकी बार आपका पीसीएस पार, तो बिल्कुल हमारे साथ आप नॉन स्टॉप लगे रहिए। डेली मैं एक वीडियो दे रहा हूं इस समय नॉन स्टॉप, इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023। इस पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं। बताते हैं आपको क्या है इसके पीछे की खास बातें, क्या है इसकी पृष्ठभूमि, क्या है इसमें क्या इसमें दंड के कैसे कैसे प्रावधान है, क्यों यह चर्चा में है, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो देखिए, जो आपका राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 पर बात करेंगे, ध्यान समझिएगा कि राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया गया अभी हाल ही में 16 मार्च को, कब की बात है, 16 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। यानी कि एक प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया, राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया 16 मार्च 2023 को, ये आपका विधानसभा में। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में। इस विधेयक का देखिए, जो विधेयक पेश किया गया, इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, इस विधेयक का देखिए उद्देश्य क्या था कि अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को रोकना। यानी कि अधिवक्ताओं के खिलाफ, जो आपके एडवोकेट है, उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना है। जैसे क्या क्या इनके अपराधों में क्या क्या आ जाता है, मोटी मोटा अगर कहा जाए तो इसका मेन मतलब होता है क्या, अधिवक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है ना, अधिवक्ताओं को एक पावर देना, है ना। तो संरक्षण, देखिए संरक्षण क्या हो सकता है समझिए, जैसे अधिवक्ताओं से कोई मारपीट करता है, कोई एडवोकेट से, कोई वकील से अगर क्या करता है, कोई मारपीट करता है और उसको अगर गंभीर चोट आ जाती है, या आपराधिक बल उस पर काम कर रहा है, या आपका आपराधिक धमकी कोई अगर दे रहा है, या आपका उस अपने या एडवोकेट या अधिवक्ताओं का नुकसान या उनकी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और झूठे मामलों के जवाब में यह विधेयक आपका पेश किया गया था। मतलब समझिए, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मोटी मोटा कहा जाए तो ये अधिवक्ताओं का क्या मतलब हो गया, अधिवक्ताओं का संरक्षण के लिए, अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए ये आपका क्या किया गया है, एक बिल पेश किया गया है, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण बिल। ठीक है, 2023। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि की है, पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये अभी चर्चा में आ गया और क्यों आपका ये बिल पेश हो गया। ठीक है, आइए पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, अभी देखिए कि स्टोरी है, कहानी है, ध्यान समझते हैं कि जोधपुर के एक वकील जिनका नाम था जुगराज चौहान, ध्यान समझिए स्टोरी को। जोधपुर के एक वकील थे जिनका नाम क्या था, जुगराज चौहान। इनकी 18 फरवरी को दिन दहाड़े 2 लोगों द्वारा छुरा घोंपने के बाद, यानी कि देखिए क्या किया गया, जुगराज चौहान जी को 18 फरवरी, यानी कि अभी 18 फरवरी 2023 की बात है, और इस 18 फरवरी 2023 को इनको दिल दहाड़े चाकू घोंप पर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े, है ना। जैसे ही इनकी हत्या हुई तो इस विधेयक का प्रस्ताव आया। यानी कि जब इनकी हत्या हो गई तो भैया लोग, जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, वो आपके धरने पर बैठ गए कि भैया इसके लिए आज ऐसे वकील के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये आपके एडवोकेट, यानी कि जो आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, इसीलिए एक देखिए बिल पेश करने की तभी बात हुई। ये केस हुआ है, ये केस आप समझिएगा, ये केस क्या था कि एक वकील थे जिनका नाम था क्या, जुगराज चौहान, और 18 फरवरी को दिल दहाड़े 2 लोगों द्वारा इनको चूड़ा घोंपने के बाद क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इस विधेयक का प्रस्ताव तभी आया है। ठीक है ना। इस घटना के बाद राज्य की कई अदालतों के अधिवक्ताओं ने क्या किया, हड़ताल और न्यायिक कार्य का क्या कर दिया, यानी कि हड़ताल और न्यायिक कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का आह्वान किया। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि लोग हड़ताल पे आ गए, यानी कि हड़ताल करने लगे, अनशन पे बैठ गए कि भैया अधिवक्ताओं संरक्षण के लिए एक बिल पेश किया जाए, उसको पारित किया जाए। ठीक है, और उन्होंने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए
कानून बनाने की मांग की, यानी कि क्या किया इन्होंने, अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा के लिए मांग की, जो आपके बैठे थे अनशन पे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, 28 फरवरी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने वकीलों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या किया भैया, वकीलों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि किसी भी वकील या वादी को अदालत में प्रवेश करने और मामले पर बहस करने के लिए अदालत में पेश होने से रोकने के किसी भी प्रयास को सख्ती से देखा जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एडवोकेट है, अगर उसको अदालत में पेश होने या तो उसके ऊपर कोई या अदालत में पेश होने या उसको प्रवेश करने या उस पर बहस करने जैसे मामलों पर अगर कोई रोक लगाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए राजस्थान कोर्ट ने कहा, इसके बाद देखिए क्या कर दिया कि राजस्थान सरकार ने ये कहा कि अगर भाई ये बिल आपका पेश हो जाता है तो अगर इसको जो नहीं मानेगा भैया तो दंड के प्रावधान भी किया जाएगा। तो देखिए क्या दंड है, किस धारा में है, कितना दंड का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है। इसमें देखिए दंड का प्रावधान क्या है कि यह विधेयक धारा 5(1), ये आप याद रखिएगा, यह विधेयक धारा 5(1) के तहत एक वकील के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के लिए 25,000 रुपए तक के लिए जुर्माना हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी वकील के साथ आप मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं या तो उसके साथ आपराधिक कृत्य करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका एक एक्ट है, एक धारा है, धारा 5(1), और इसके तहत एक वकील के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के लिए 25,000 रुपए तक क्या किया गया है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो 25,000 रुपए तक क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिएगा अधिकतम क्या हो सकती है, अधिकतम 2 साल के कारावास का प्रावधान भी हो सकता है। मतलब 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान भी है और क्या हो सकता है, 2 साल तक के कारावास का प्रावधान भी हो सकता है। यानी कि 2 साल तक आप कारावास की सजा भी काट सकते हैं। अगर किसी एडवोकेट या किसी वकील को कोई नुकसान पहुंचाता है, गंभीर चोट उसको आती है या उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसको 2 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। यह है आपका कौन सी धारा है, धारा 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एक वकील को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 5(2), देखिए एक धारा 5(1) था, धारा 5(1) में ये था, अब देखिए धारा 5(2) में क्या है, धारा 5(2) में ये है अधिकतम 7 साल। यानी कि गंभीर चोट, अगर आप एक वकील को स्वेच्छा से, अगर आप स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, यानी कि आप स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, उसको मारपीट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, धारा 5(2) में अधिकतम 7 साल की भी कैद हो सकती है, 7 साल की भी कैद हो सकती है भैया, 7 साल की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। कितने साल की कैद है, 7 साल की कैद है और 50,000 रुपए की जुर्माने का प्रावधान भी आपका किया गया है। अगर आप किसी वकील को स्वेच्छा से गंभीर रूप से आप नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं तो, ठीक है, बेहतरीन एक्ट है। मैं तो कहता हूं ये जो एक्ट है आपका, ये एक्ट यूपी में भी आपका उत्तर प्रदेश योगी बाबा जी से बात किया जाए, उनसे भी कहा जाए कि यहां पर भी आपका एक एडवोकेट बिल पेश होना चाहिए जिससे कि वकीलों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आप देख रहे हैं इस समय केस आपके चल रहे हैं, उमेश पाल जैसे आपकी केस आपको देख रहे हैं ना, वो भी एक वकील थे जिनकी दिल दहाड़े क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। ये सब मामले उनके साथ साथ उमेश पाल को तो उमेश पाल के अलावा और भी हम अगर मुद्दों पर बात करें, यानी कि और भी एडवोकेट की अगर हम चर्चा करें, कोई भी वकील हो, ये वकीलों के संरक्षण की बात है, ये आपके एडवोकेट की यूनिटी की बात है। तो भैया ये तो यूपी में भी आपका पेश होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सारे हमारे जितने एडवोकेट भाई हैं, मैं भी एक एडवोकेट ही हूं हाई कोर्ट इलाहाबाद का, ठीक है, और मैं भी आपसे ये भी कहता हूं, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी सरकार से ये आप मांग रखिए कि भैया यूपी में भी आपका एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाए जिससे कि वकीलों को संरक्षण प्रदान किया जाए। वकीलों के अगर कोई गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए, कोई चोट पहुंचाए तो इस एक्ट के, इस धारा के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान हो जाए, जिससे कि लोग क्या हो पाए भैया, जिससे लोग क्या करें, वकीलों से थोड़ा ठीक ठाक से रहें और उनको नुकसान भी ना पहुंचाएं, ठीक है। चलिए
अब देखिए थोड़ा सा मुआवजा और नुकसान की बात करते हैं। देखिए क्या क्या मुआवजा और क्या क्या नुकसान इसमें है वकीलों के संरक्षण के बारे में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि विधेयक की धारा 8 देखिए, एक इस विधेयक में जो आपका विधेयक जो बिल है आपका, इसमें देखिए धारा 8 क्या है, अधिवक्ताओं को मुआवजाए का प्रावधान करती है, अधिवक्ताओं को यानी कि मुआवजाओं का प्रावधान करती है। और धारा 10 में कहा गया है कि धारा 5 में निर्दिष्ट जो सजा के अलावा, जो धारा 5 में जो आपका सजा 2 साल वाला जो दिया गया 25,000 जुर्माना, इसमें देखिए अपराधी वकील की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के भुगतान के लिए करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर उसके संपत्ति यानी कि अपराधी वकील की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए भी भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कि ये धारा 10 में कहा गया है अगर उसके संपत्ति को भी कोई नुकसान होता है, अगर उसके संपत्ति को भी कोई नुकसान होता है तो क्या करेगा, तो आपका ये उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जो अपराधी है वो क्या करेगा, इसकी भुगतान करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा जैसा कि अदालत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपको भुगतान आपका किया जाएगा, ठीक है ना, जो आपका जमीन जायदाद से मामले हैं, ठीक। तो अपराधी एक वकील द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों के प्रतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कि समझ रहे हैं ना, जमीन जायदाद से लेके अगर जमीन का नुकसान होता है या आपका जमीन के साथ साथ अगर आपके चिकित्सा खर्च यानी कि कोई मेडिकल खर्च भी अगर आता है उसके लिए भी आपका उत्तरदायी होगा अपराधी। अगर कोई अपराधी यानी कि कोई वकील के साथ, कोई एडवोकेट के साथ कोई गलत कृत्य करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको गंभीर रूप से चोटिल करता है, तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन ये आपका एक्ट है, ये आपका बिल, ये जो आपका बिल है जो पेश किया गया, पारित कर दिया गया, इसे बहुत ही बढ़िया बिल है। राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हम चाहते हैं कि यूपी में भी एक एक्ट पारित हो, आपका एक बिल पेश हो, जिससे कि यूपी में भी वकीलों को संरक्षण प्रदान हो जाए, ठीक है। तो हमारे सभी भावी शिक्षक जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जुड़े हैं, जो यूपी पीसीएस की इस बार तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2023 का, वो आरओ की भी जो तैयारी कर रहे हैं, एपीएफओ की भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ नॉन स्टॉप ऐसे लगे रहेंगे। हम आपको बेहतर से बेहतर ऐसे ही टॉपिक आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने हम ला सकें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।